जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोन्स की। पाकिस्तान ने कर्जा कितना लिया है? अ, सुनने में आ रहा है, जो कागज निकले ये पता लग रहा है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के पास वो 23 बार जा चुका है। 75 साल में 23 बार आईएमएफ के पास पाकिस्तान, यानी कि हर 3 साल आईएमएफ के पास पाकिस्तान पक्के से जाता है। दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि जैसे बाकी इंसान हैं, पाकिस्तानियों के भी दो हाथ हैं, तो दो ही हाथ से भीख मांग। अगर इनके 4-5 हाथ होते, पांचों से भीख मांगते। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताऊंगा आज कि पाकिस्तानियों ने कब कब कितना कितना, सिर्फ आईएमएफ से, इसमें चीन शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है, इसमें यूएई शामिल नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं है, और जितने भी देश हैं, आपने कभी नोट करा है, जब भी किसी देश का भला होता है या कुछ ऐसा लगता है कि देश में कुछ उस देश को मिल गया है या पैसे, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन का मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आता है। सब इनको पता नहीं कहां से ये सूंघ लेते हैं पैसा। ये टैलेंट है पाकिस्तान, ये सूंघ लेते हैं पैसा और सबसे पहले मुबारकबाद ये देने पहुंच जाते हैं। जब भी कोई अमीर आदमी मरेगा, कोई शेख मरेगा, सबसे पहले अफसोस दिखाने के लिए ये सबसे पहले पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं। दे हैव अ टैलेंट, और ये टैलेंट की हम इज्जत करते हैं क्योंकि ये टैलेंट किसी के पास नहीं है। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखना, लैब्राडोर सूंघ सूंघ के निकाल लेता है ड्रग्स या एक्सप्लोजिव। ये पाकिस्तान के अशराफिया सूंघ सूंघ के निकाल लेते हैं डॉलर। इनको नाक में वो क्या कहते हैं, वो स्मेल जाना शुरू हो जाती है डॉलर की, आवाज कड़कड़ाते नोटों की। अब मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या तहलका मचा रखा है। देखिए दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है भाई। सिर्फ आईएमएफ से ये इन्होंने तीर मारे हैं इस देश ने। जैसा मैंने बताया, 75 साल में 23 आईएमएफ बेल आउट हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने 1958, उसके पहले 2 बार अमेरिका से पैसे मांग चुका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 58 तक, यानी 47 से 58, यानी कि 11 साल इसने किसी से पैसे नहीं मांगे। नो 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 भाई, नो। ऐसा हो सकता है? ये डे 1 से मांग रहे थे। डे 1 से जिन्ना सूट पहन के मांगता था, ये सलवार कमीज पहन के मांगते, मांग सब रहे थे। ठीक है, ये तो आईएमएफ की बात कर रहा हूं। ये आईएमएफ को भी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा ना। आईएमएफ गर्म हो गया, इन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। ये देखो, इन्होंने सबसे पहले 1958 में आईएमएफ से मांगा था $25,000। उस जमाने $25,000 बहुत होते थे, तो बोला भाईजान 25,000 ही दे दो, जितने उतने दे दो। ठीक है। अभी तक सबसे बड़ा लोन जो पाकिस्तान ने लिया है वो लिया है $7.6 अरब का। एक झटके में जो लोन उन्होंने उतारा है, $7.6 अरब का। ये लिया 2008 में, उस समय गिलानी की सरकार थी। $7.6 अरब का लोन एक झटके में उन्होंने ले लिया। इसके अलावा सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ 4.94 बिलियन लेफ्ट। पाकिस्तान ओइंग 7.6 बिलियन टू द ग्लोबल लेंडर। ये भाइयों ने फिर 4.94 बिलियन ले लिया। अब यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, ये हम क्यों आज सुना रहे हैं आपको खबर, क्योंकि 11 जनवरी को आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बोर्ड जो है दोबारा कन्वीन करेगा पाकिस्तान की एक वो सुनने के लिए, रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी। ये 24वीं बार पाकिस्तान जाएगा आईएमएफ। ये नहीं मानने वाले भाई लोग यार, बड़े कड़क लोग हैं पाकिस्तानी। इस उसूल के बड़े पक्के हैं कि हम मांगने के लिए पैदा हुए हैं यार, इस उसूल के बड़े पक्के हैं। अब देखो, 11 जनवरी को भाई लोग दोबारा मांगेंगे आईएमएफ से पैसा। मांग चुके हैं, माफ करिएगा, मांग चुके हैं, लेकिन 11 जनवरी को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फिर से एक बार मिलेगा, कांग्रीगेट करेगा और फिर फैसला होगा कि पाकिस्तान को कितना पैसा दिया जाए। फाइनल अप्रूवल इनको मिलने वाला है 700 मिलियन। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी $3 अरब की, उसमें 700 मिलियन ये लोग लोन इनको मिलेगा। इसका फैसला 11 जनवरी को होने वाला है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मैं जब भी बॉम्बे जाता हूं ना, मुझे बॉम्बे शहर बड़ा पसंद है। ट्रैफिक के अलावा बॉम्बे में सब अच्छा है। जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में भी ट्रैफिक के अलावा सब अच्छा है, वैसे बॉम्बे में भी ट्रैफिक के अलावा सब बहुत अच्छा है। तो जब भी मैं जाता हूं, एक जगह है एयरपोर्ट के बहुत पास, 5 मिनट के अंदर, विले पार्ले। तो मैं जाता हूं विले पार्ले। क्यों जाता हूं विले पार्ले में? भाई, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिवसागर। और आप कभी भी जाएं बॉम्बे, आप विले पार्ले शिवसागर जाएं। शिवसागर में आप खाएं पाव भाजी। अब मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं?
मैं बताता हूं मैं कैसे पाव भाजी खाता हूं। और आप बोलेंगे मेजर साहब अभी तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाव भाजी पे कहां से पहुंच गए? ये भी कनेक्शन मैं आपको बता देता हूं। वहां की पाव भाजी इतनी टेस्टी है, मैंने पूरे मुंबई में हर जगह ऑलमोस्ट खाई होगी जो मशहूर जगह हैं, लेकिन शिव सागर विले पार्ले जैसी पाव भाजी बिल्कुल मैंने कभी खाई नहीं। वो पता नहीं कुछ करते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे बैठता हूं मैं, ठीक है। बैठने के बाद वो लाता है पाव भाजी। जैसे ही वो पाव भाजी लाता है मैं कहता हूं 2 पाव और लाना, राइट। तब तक ये खा लिया मैंने। वो 2 पाव लाए, जैसे ही 2 पाव लाता है फिर मैं कहता हूं 2 और लाना। यानी कि वो एक वेटर है, वो मेरे लिए दौड़ता रहता है 15 मिनट। आप समझ रहे हैं? मेरे लिए दौड़ता रहता है 15 मिनट वो वेटर। एक के पाव, एक के पाव, एक के पाव, पाव पाव चल रहा, गोला गोला घूम रहा है। ये पाकिस्तान आईएमएफ के साथ ऐसा करता है जैसे मैं शिवसागर में जाके पाव भाजी के साथ करता हूं। जैसे ही एक लोन आता है आईएमएफ का, पाकिस्तान कहता है दूसरा लाओ। जैसे ही एक लोन लेकर आता है पाकिस्तान कहता है दूसरा लाओ। ये लाओ लाओ पाओ पाओ, मेजर कहता है पाओ पाओ, पाकिस्तान कहता है लाओ लाओ। ये लाओ पाओ में ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। अब आगे बताते हैं इन्होंने और क्या पाप करे हैं पाकिस्तानियों ने। ये देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कहते हैं बहुत जबरदस्त अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता क्या होगा उसका, और सब्सटैंशियल। अब ये देखिए ना, 1971 में जब से पाकिस्तान टूटा है तब से दोस्तों एक अजीब सा उनके दिमाग पे चोट पहुंची है, साइकोलॉजिकल, कि यार हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या करा कि अपने बच्चों को झूठ बोलना शुरू करा। ये पाकिस्तानियों का नेशनल पास टाइम है। पाकिस्तानी और कोई काम अच्छी तरीके से करें ना करें, भीख मांगना, आतंकवाद फैलाना और अपने बच्चों से झूठ बोलना, इसमें पाकिस्तानियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वर्ल्ड वाइड कोई कौम ऐसा कर ही नहीं सकती जितने कामयाबी से पाकिस्तानी करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्यों लोन लेता है, फिर मैं आपको आगे चल के और कुछ डेटा बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा। पर आप जान लीजिए, आप पहले समझ लीजिए कि ये पाकिस्तानी इतना लोन क्यों लेते हैं। इतनी मक्कारी, इतना आलस, इतनी जिसको कहते हैं ना लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कहां से आ गई इसमें, ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऐसा है, जब से पाकिस्तान बना है, वजूद में आया है 14 अगस्त 1947, तब से वहां का जो टॉप क्रीम है ना, अशराफिया, वो प्लग इन कर गया इनटू द सिस्टम। और पाकिस्तान का जो 23-24 करोड़ आवाम है, जितना भी जो भी एक्स आवाम है पाकिस्तान का, वो है इनके नौकर। आज की तारीख में भी, मैं 2024 जनवरी की बात कर रहा हूं, 2024 का जनवरी पे हम बैठे हैं, ये उनके नौकर हैं। यानी कि उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। नौकरों के लिए भी बेनिफिट होता है, ये गुलाम है उनके, नौकर भी नहीं है। ये गुलाम होता है ना, बंधुआ मजदूर, ये उनके बंधुआ मजदूर है। यानी कि तो दोस्तों ये जो उन्होंने पैसा लिया ना 1950s में $25,000, ये $25,000 एक्चुअली बहुत बड़ा, उस समय बहुत बड़ा पैसा था। ये अब छोटा लग रहा है, मैं उस जमाने में बहुत बड़ा पैसा था $25,000। लेकिन ये जो पूरा $25,000 था, गया कहां किसी को नहीं पता। इन्होंने अरबों दर अरबों दर अरबों दर अरबों डॉलर दिए, कहां गया कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का आज भी बेड़ा गर्क है। 23 प्रोग्राम आईएमएफ के लेने के बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है यार। कभी सोचा आपने? कभी किसी पाकिस्तानी ने पूछा? डेमोक्रेसी की बात कर लेंगे पाकिस्तानी, इसकी बात कर लेंगे, इस्लाम की तो दिन में 36 बार बात करते हैं लोग, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई बाकियों का छोड़ो, 23 बार तुम्हें आईएमएफ से पैसा मिला, वो गया कहां पे, किसी को नहीं पता। तभी तभी उनके जर्नलों के इतने बड़े बड़े महल हैं बाहर, और अरबों डॉलर में खेलते हैं इनके जनरल। सबसे अमीर तरीन जनरल्स दुनिया के अगर कहीं हैं तो पाकिस्तान के हैं। बहुत पैसा है इनके पास। अब देखो, आईएमएफ ने इनको सिर्फ 2023 में 894 मिलियन दे दिए, और चार्जेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द सेम पीरियड ये 776 मिलियन और 325.8 मिलियन था। यानी कि 1 अरब से ज्यादा, 1.1 बिलियन इनको वापस देना था, जो पाकिस्तान ने नहीं दिया दोस्तों। और 2022 में 1.64 बिलियन। यह है पाकिस्तान की स्टोरी। हर साल अरबों दर अरबों दर अरबों दर अरबों। और ये सुनिए, ये आप कह रहे हैं आईएमएफ से, आप कह रहे हैं 1.64, तो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है यार। नहीं भाई साहब, आप ये देखो कि वर्ल्ड बैंक से कितना लिया है। हम तो सिर्फ आईएमएफ के पाप बता रहे हैं आपको, आईएमएफ के पाप जो इनके हैं, आईएमएफ से इतना ले लिया। ओ भाई, ये बात बताओ कि वर्ल्ड बैंक से कितना लिया है, फिर ये बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना लिया है। लिया है ना? फिर ये बताओ चाइना से कितना लिया है, फिर ये बताओ सऊदी से कितना लिया है, फिर ये बताओ अमेरिका से कितना लिया है, फिर ये बताओ यूएई से कितना लिया है, फिर ये बताओ यूरोपियन यूनियन से कितना लिया है। और सबको छोड़ो भाई,
खुद अपने बैंकों से कितना लिया है। अगर ये सब गुनाहों की फेहरिस्त को आप नीचे जमा करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में लोन सबसे बड़ा स्कैम है।